हेलो एवरीवन, सो मैं हूं आपकी दोस्त और कोच सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. In today's video, we are going to discuss why Sushmita Sen got the heart attack and what's wrong. हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? So चलिए शुरू करते हैं. सुष्मिता सेन got heart attack और जब हम लोगों ने न्यूज़ सुनी तो everyone was shocked for a moment. और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब हमने किसी सेलिब्रिटी के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ सुनी हो. उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला, के और बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम हमारे सामने रहे हैं जिनको हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमें शौक इसलिए लगता है क्योंकि जब हम इन सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो हम इन्हें एक फिट फिगर कंसिडर करते हैं. हमें लगता है इनके पास एब्स है, इतनी कम फैट परसेंटेज है, इतनी अच्छी फिजिक है और वर्कआउट भी करते हैं. अपनी अपने मील्स के, अपनी माइंडफुल ईटिंग के टिप्स भी वो लोग अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे देते रहते हैं. सो हमें लगता है कि दे आर वेरी फिट, इनको कैसे कुछ हो सकता है, राइट. जब हम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ था तब भी हमने यही देखा था कि वो जिम में वर्कआउट करते थे, उनके एब्स थे, बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन कर रखी थी. इसलिए शौक लगता है और इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी लोगों के बीच में जाता है कि शायद जिम करने वालों को हार्ट अटैक आता है, बल्कि ऐसा नहीं है. इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट पर्सनली ऑन एनी सेलिब्रिटी या किसी पे भी, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि डिस्पाइट हैविंग प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर क्यों ऐसा होता है कि फिर क्यों हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है. जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बात करते हैं या किसी भी एक कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी एक रीज़न की वजह से कोई चीज़ नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हार्ट अटैक आया सुष्मिता सेन को तो उसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं होगा. अगर हम बात करें कि डिस्पाइट हैविंग अ गुड वर्कआउट, ठीक है, आप रोज़ वर्कआउट भी कर रहे हो, आप अच्छा भी खा रहे हो, उसके बाद क्यों ऐसा हो जाता है, तो उसके पीछे एक जो मेजर रीज़न रहता है दैट इज़ स्लीप डेप्रीवेशन. यस, स्लीप डेप्रीवेशन आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी है बिकॉज ऑफ दिस हसल कल्चर. 2 nights विदाउट स्लीप, 2 nights ऑन कैफीन, एंड ये सब बातें हम आए दिन सुनते रहते हैं. लोगों को ये बहुत कूल लगता है, बट दिस इज़ नॉट कूल. आई एम नॉट अगेंस्ट हसल कल्चर, बस यस आई एम टोटली अगेंस्ट नॉट स्लीपिंग. अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है और फिर उस थकी हुई बॉडी के साथ आपके लॉन्ग शूटिंग आवर्स रहते हैं, आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं. उसके बाद जस्ट टू मेंटेन दैट फिजिक आप वर्कआउट भी करते हैं, जिसका ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट पे बहुत गलत असर पड़ता है. सो स्लीप डेप्रीवेशन इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि वाई हैविंग सच एक्टिव स्टाइल उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं. You will be surprised to know that 1 in every 5 women in India dies of a heart attack. Heart attack is the leading cause of deaths in India. So try to understand that if other risk factors are there, so only exercising won't save you. The another lifestyle issue is lot of stress these days, right? Late night तक जागना, बहुत ज़्यादा stress लेना. The another major reason can be not getting regular blood checkups. हमारे यहाँ पे ब्लड चेकअप्स का कल्चर ही नहीं है. जब तक डॉक्टर हमें धक्का मार के नहीं बोलता है कि ब्लड चेकअप्स कराने, हम नहीं जाते हैं. इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम उसको जान ही नहीं पाते, हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं. एंड कई बार केसेस और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं व्हेन सपोज यू आर डायबिटिक, आपको पता नहीं है एंड यू स्टार्टेड स्मोकिंग. सो इस केस में आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो 15 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं टू गेट हार्ट डिसीजेस. रिसर्च हैज शोन दैट वेपिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 38%. एंड वेपिंग आजकल हमारे यंगस्टर्स में इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक ही मूवी में एक एक्टर या एक्ट्रेस अपनी कई सारी फिजिक्स में आता है. अगर वो बहुत मोटा है तो विद इन 1 महीने उसको टाइम दिया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा पतला होना है, लीन फिजिक में आना है. फॉर एग्जाम्पल 90 किलो से 50 किलो 1 महीने में आना है. ऐसे में क्या ऑप्शन होता है? द ऑप्शन इज टू गोइंग ऑन एंटायरली क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स एंड फैंसी डाइट्स, राइट, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म, उनका हार्मोन, उनका हार्ट हेल्थ, उनकी लिवर हेल्थ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होती है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इट इज वेरी कॉमन टू गेट हार्ट अटैक. और जब अब हम बात कर ही रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं द मिसयूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स, यस, स्टेरॉइड्स से सिर्फ बॉडी नहीं बनती है, लेकिन स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको यू कैन नॉट नेग्लेक्ट. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कभी भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो एक फैक्टर की वजह से नहीं होती है, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि देयर वाज द मेजर फैक्टर वाज द स्लीप डेप्रीवेशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स,
okay, and going on extra crash, extra fat diets, overuse and misuse of anabolic steroids, not getting proper blood checkups. So basically these are a very basic foundations, hence we need to understand that we will keep facing such situation until and unless हम अपने root level पे, हम अपने base level पे अपने lifestyle को change नहीं करेंगे. जब तक हम sleep को compromise करते रहेंगे, जब तक हम सोचेंगे कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, कल सो लेंगे, आज सो लेंगे, जब तक हम ये करते रहेंगे, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि यार ऑफिस के लिए लेट हो रहे, चलो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, जब तक हम अपने मील्स को, अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली नहीं लेंगे, जब तक हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि हमें रेगुलर ब्लड चेकअप्स के लिए जाना चाहिए, अगर हमारी बॉडी हमें कोई साइन और सिम्टम नहीं दे रही है तब भी, यू वोंट बिलीव दैट ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज आर द हिडन एनिमीज ऑफ इंडिया. इंडिया को ऐसी ही डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की कैपिटल नहीं बोला जाता है. And how can we forget about the rising level of pollution and the damage COVID has done to our hearts and to our internal health? You will be surprised to know that research has shown कि अगर आपको mild COVID ने भी hit किया था, right, तो भी आपके heart attack के chances 3 times increase हो जाते हैं. 10% of all sudden deaths in India are due to cardiac arrest. Nearly 30 lakhs Indians die every year of cardiac arrest or heart attack. And this trend is rising day by day. In 2014, India reported 18,000 deaths from heart attacks. In 2018, it shifted to 25,000 deaths. And in 2021, again, there was a huge jump. In 2021, 70% of the people जिनको heart attack आया था, they were of the age group of 30 to 60. It's high time that you start investing in your health. Invest your time, invest your money, invest your emotions into this. Because अगर आपका lifestyle ठीक नहीं है, तो no matter आप कितना पैसा कमा लो, no matter आप कितना workout कर लो, you need to cut this problem, you need to solve this problem from the root level. And the root level is to change your lifestyle, अपनी daily habits को change करना. That is the only solution, and India needs that, we needs that. Thank you. I hope you like this video. अच्छी लगी हो तो please subscribe to my channel, like it, share it with your friends and stay connected.